हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने विंटर के बहुत ही प्यारे खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे गुलदाउदियों के बाद जो लॉट आता है हमारे पिटूनिया का, उसके साथ हमारे डेलिया भी बहुत ही अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो आज हम डेलिया के ऊपर बातें करेंगे कि उनकी क्या टेक केयर है और उनसे आप कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। तो आज हम डेलिया पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे डेलिया के फ्लावर बिल्कुल ब्लूमिंग के लिए रेडी हो गए हैं और ये बाई सीड्स मैंने ग्रो किए थे। तो जो मैंने बाई सीड्स ग्रो किए थे वो मैंने आगे की ओर लगाए थे। ये देखिए, ये सारे बाई सीड्स ग्रो किए हैं। और जो मैंने पीछे की ओर लगाया हुआ है वो मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था। जो मेरे पिछले साल के प्लांट थे ना, उन्हीं की कटिंग से मैंने लगाया है। और आप देखेंगे, देखिए सब में बर्डिंग जो है वो बिल्कुल होने लगी है। और ये वाला देखिए फ्लावर बिल्कुल खिलने के लिए रेडी है। और यहाँ पे मेरे सारे डेलिया ही लगे हुए हैं। ये सारे मैंने डेलिया लगाए हुए हैं और कुछ दिनों में यहाँ पे आपको भरपूर फ्लावरिंग दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे में ही बर्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। तो डेलिया, सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनको बाय सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं और इनको बल्ब के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। इनके बल्ब आप बिल्कुल परचेज़ करिए और उनके थ्रू आप इनको ग्रो करिए। बल्ब को जो लगाने का मौसम होता है वो हमारा अक्टूबर नवंबर में होता है, जब हमारी विंटर्स जो हैं वो हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं। उसी समय हमें इनके जो बल्ब हैं वो ग्रो करने होते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो है इनकी कटिंग के थ्रू। तो अगर आप के प्लांट आपके पास हैं पिछले ईयर की, तो उनकी कटिंग्स जो हैं वो आप लगा के कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये जो आप पीछे का देखेंगे ना, जो रो मैंने प्लांट लगाया है, इनकी पिंचिंग मैंने कर दी थी। जब मैंने इनके बल्ब लगाए थे उसके बाद मैंने इन्हें पिंच कर दिया था। आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 स्टिक निकली हुई है, क्योंकि इनको मैंने पिंच कर दिया था। इसी से इनके जो प्लांट हैं वो बुशी हो गए हैं। तो पिंचिंग करने से सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी जो ये प्लांट होते हैं ना वो बुशी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सारे ही प्लांट बुशी है। और जिनकी मैंने पिंचिंग नहीं की है वो आपको एक एक प्लांट नज़र आएंगे। सिर्फ एक ही स्टिक जो मैंने बाय सीड्स ग्रो किए थे, उनकी स्टिक जो है वो आपको एक ही नज़र आएगी, क्योंकि मैंने उन्हें पिंच नहीं किया था। बाकी जो मैंने बल्ब्स लगाए थे उन सबको मैंने पिंच कर दिया। और प्लांट देखिए काफ़ी बुशी, और एक एक प्लांट में 2 2 3 3 बिल्कुल जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो आए हुए हैं, जिससे मुझे बहुत सारी फ्लावरिंग एक साथ मिलेगी। तो पिंचिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको आपके प्लांट में कई सारे फ्लावर मिल जाते हैं। और अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो आपके जो प्लांट हैं वो एक स्टिक पे एक फ्लावर नज़र आएगा। पर अगर जहाँ आपने पिंच कर दिया तो वहाँ पे आपको एक ही स्टिक पे 3 4 फ्लावर आराम से मिल जाएंगे। तो ये मेथड होता है आपको ज़्यादा फ्लावरिंग पाने का। पिंच करना बहुत ही ज़रूरी है। और पिंचिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे आपने यहाँ से इनकी पिंचिंग की, यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, तो ये प्लांट भी आपका ख़राब नहीं होता। आप इसको बिल्कुल कटिंग इसकी लगा लीजिए, तो आपके एक प्लांट से कई प्लांट भी रेडी हो जाएंगे और पिंचिंग के मेथड से आपको कई सारे फ्लावर भी मिल जाएंगे और आपका प्लांट जो है वो बुशी भी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको जो केयर करनी है इसकी, इसमें बिल्कुल स्टेक लगाना है। आप कोई भी डंडी वगैरह बिल्कुल लगा लीजिए। जब आपके ये प्लांट, जैसे ये देख रहे हैं आप, मेरे ये सारे प्लांट बड़े हो गए हैं, अब इसमें मुझे एक डंडी लगानी है और डंडी लगा के मुझे इसको स्टिक कर देना है, थोड़ा सा बांध देना है, क्योंकि इनके फ्लावर जो है ना वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि ये जो प्लांट हैं वो उसका बोझ जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और प्लांट आपका एक तरफ झुकने लगता है। तो जो सबसे पहला केयर है आपको करना है वो है, इसमें आपको स्टिक लगानी है और स्टिक लगा के बांध देना है। इससे आपके जो फ्लावर हैं वो काफ़ी अच्छे से एक बिल्कुल लाइन में खड़े होंगे। और ये सारे जो मैंने ये डेलिया लगाए हैं, अब इन सभी को मुझे डंडी लगा के बांधना है, क्योंकि सब में बर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जब आपकी बर्डिंग इस तरीके से होने लगे तो आप उसमें स्टिक लगा के आप उसको बांध दीजिए। लेकिन स्टिक लगा के बांधने के समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इनमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आप सारी ब्रांचेस को पकड़ के एक साथ मत बांध दीजिए। जैसे अभी 4 5 ब्रांचेस हैं तो आपने एक साथ पकड़ के बांध दिया, उससे इनमें फंगस अटैक हो जाता है। एक साथ जब बांध देते हैं तो बिल्कुल जहाँ पे ये बंधे होते हैं उनमें फंगस अटैक हो जाता है और आपके प्लांट वहीं पे डैमेज होने लगते हैं। तो जब भी आप बांधें तो बीच में स्टिक लगा के थोड़ा सा उनमें एयर सर्कुलेशन रहने दीजिएगा, ताकि जो आपका प्लांट है उसमें एयर सर्कुलेशन रहे और आपके प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसके बाद हम बात करें अगर कि इसमें फ्लावरिंग आपको पानी है तो कहाँ आप ये प्लांट लोकेट करें, कहाँ लगाएं। तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे इसको दिन भर की धूप मिल जाए आराम से, क्योंकि हमारे विंटर्स में बहुत ज़्यादा धूप तो आती नहीं है। तो सुबह से शाम तक की इसको आराम से 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी ये प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। तो बिल्कुल फुल सन में आपको इसको रखना है। और बात करें वाटरिंग की, तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। प्लांट बिल्कुल आपका जो मिट्टी है वो सॉगी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्ट रखना है। और जब इसमें फ्लावरिंग हो, फ्लावर्स हो, तो आपको पानी जो है आपको 1-1, 2-2 दिन के अंतराल पे ज़रूर देते रहना है। अगर आप पानी थोड़ा कम डालेंगे तो आपके फ्लावर जल्दी जल्दी ड्राई होने लगेंगे और ख़राब होने लगेंगे, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो इस तरीके से स्टिक लेनी है आपको और इसको जस्ट ऐसे लगा के आप इसको सहारा दे सकते हैं और हल्का सा इसको आप बांध दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट आपको इसे नहीं बांधना है। तो ये हो गया। और सन के बारे में मैंने बता ही दिया है। वाटरिंग भी आपको बिल्कुल देखिए तब करनी है जब आपका जो ये ऊपरी सरफेस है बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी आप करिएगा। और बीच बीच में आपको इसे फर्टिलाइज़र भी देना है। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो बिल्कुल आप इसमें NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपका ये प्लांट देखिए प्रोसेस में है, जब इसमें बर्डिंग आने वाली है, इस समय आप इसमें NPK का स्प्रे करिए। और जब फ्लावर्स खिलने लगें तो आप बीच बीच में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें सिर्फ लीस ही लीस आपको नज़र आएंगी, फ्लावर्स जो हैं वो कम नज़र आएंगे। तो आपको इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त जो फर्टिलाइज़र है वो देना है। आप इसमें NPK का स्प्रे कर सकते हैं, पोटाश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फॉस्फोरस के लिए आप इसमें सरसों की खली ऐड कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस सुपर फास्फेट जो आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बोन मील इसमें दीजिए, जो बहुत ही अच्छा बिल्कुल सोर्स है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए, आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद आप इसमें जो लीव्स है ना वो थोड़ी आप इसमें कम करते हुए चलिए। जैसे एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं बीच बीच की आप इनको हटाते रहिए। इससे क्या होगा, इनमें एयर सर्कुलेशन जो है वो बना रहेगा और ये प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। बहुत ज़्यादा लीव्स जब हो जाते हैं तो इनमें फंगस अटैक भी कभी कभी देखने को मिलता है। पाउडरी फॉर्म में आप देखेंगे इनके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट से हो जाते हैं और फंगस अटैक हो जाता है, और वहीं ये प्लांट जो है वो डेड होने लगता है। कारण ये है कि इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। तो अभी जो मैंने बताया ना, जब भी आप स्टिक लगाएं थोड़ा सा इसमें गैपिंग रखें, और पानी जब भी दें तो इसके लीव्स पे पानी ना दें। पानी जहाँ यहाँ पे जमा होने लगता है ना पत्तियों पे, वहीं पे ये फंगस अटैक इसके प्लांट्स में हो जाता है और आपका जो ये प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। तो ऊपर से पानी ना दें, जब भी पानी दें नीचे नीचे से दें और लीव्स पे पानी इकट्ठा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है, धूप नहीं निकलती है, तो वहीं वो फंगस का जो है क्रिएशन करने लगता है। तो ये सारे देखिए मेरे प्लांटर में लगे हुए हैं, और क्यारियों में लगे होते हैं तो काफ़ी लंदी हो जाते हैं प्लांट, और जो हमारे प्लांटर में लगे होते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं स्टिक वगैरह लगा के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने बिल्कुल डेलिया के प्लांट का। और ये सारे डेलिया जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं आपके विंटर्स में। और आगे आने वाला जो समय है वो हमारे डेलिया वाला है, बिल्कुल जहाँ पिटूनिया और डेलिया ही हमको भरपूर फ्लावरिंग देंगे। क्योंकि हमारे जो गुलदाउदियाँ हैं वो तो उनका टाइम स्पेंड हो चुका है। अब धीरे धीरे हमारे फ्लावर जो हैं वो स्पेंड हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लॉट आने वाला है वो हमारे पिटूनियास का होगा और ये हमारे डेलिया का होगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास डेलिया के प्लांट नहीं है तो परचेस करिए, उनका केयर करिए, उनको अच्छे से फर्टिलाइज करिए, और काफ़ी अच्छे से आप उसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं आगे आने वाले समय में। और अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे ये प्लांट है आपका, देखिए, तो ये प्लांट के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। देखिए इसमें फ्लावरिंग तो अभी नहीं है, जस्ट आप इसकी इस तरीके से ऊपर से पिंचिंग करिए। यहाँ से अब आप 2-3 लीव्स निकलेगी और ये प्लांट आपका बुशी भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट आपका डैमेज हो गया। यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी और यहीं पे काफ़ी सारे आपको फ्लावर्स मिलेंगे। और ये जो आपने निकाला है ना, ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आप इससे दूसरा प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। और ये मौसम बहुत ही अच्छा है जहाँ डेलिया का नीचे नीचे के लीव्स आप हटा दीजिए। जस्ट ये आपकी कटिंग रेडी हो गई। आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं रूटिंग हार्मोन, अदरवाइज़ ये जस्ट आप इसको सॉइल में इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए मैंने बहुत सारे जो हैं डेलिया के प्लांट बाय कटिंग ही ग्रो किए हैं, जो मैंने पिछले ईयर के प्लांट थे। और अब ये
जहाँ पे आपको लगाना है ना वहीं पे आप सीधे सीधे लगा दीजिए और यहाँ पे इसमें रूट्स जो है वो डेवलप होने लगेंगी और धीरे धीरे ये प्लांट आपका काफ़ी हेल्दी और बुशी हो जाएगा। मेरा बहुत सारा प्लांट जो है ना वो बिल्कुल बाय कटिंग ही मैंने ग्रो किया है अपने पिछले साल की प्लांट से। तो ये मेथड है जहाँ आप अपने डेलिया से कई सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं और उनसे भरपूर फ्लावरिंग पा सकते हैं। बिल्कुल ये समय है हमारे डेलिया की केयर का और उनसे भरपूर फ्लावरिंग पाने का। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आप लोग भी अपने डेलिया के प्लांट से भरपूर फ्लावरिंग पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।